देखो, तो अभी हम लोग जो टेस्ट क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्लासेस पढ़ते पढ़ते हमको उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि एपेक्स में हर चीज की बेस्ट प्रैक्टिस होती है, टेस्ट क्लास हो, ट्रिगर हो, या अपना एपेक्स का मेन क्लास हो, राइट, सबकी क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब क्या, किस तरीके से कोड को लिखा जाए। ओके, अब देखो क्या बोला है, व्हाट टू टेस्ट इन एपेक्स, मतलब जब एक टेस्ट क्लास लिखते हैं किसी भी सिनेरियो के लिए, ठीक है, किसी भी मेन क्लास के लिए या किसी मेन क्लास की पर्टिकुलर मेथड के लिए, तो हमको उसमें क्या टेस्ट करके आना चाहिए। ओके, तो देखो पहला क्या है, सिंगल रिकॉर्ड, मतलब क्या, एक रिकॉर्ड के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद बल्क रिकॉर्ड्स, बल्क रिकॉर्ड्स मतलब क्या, एट ए टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, पक्का। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड का, जैसे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो लॉजिक रन कर गया, लेकिन एक साथ 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए तो लॉजिक रन करेगा क्या, नहीं। मतलब वही हमको टेस्ट करना है कि क्या बल्क रिकॉर्ड के लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं बल्क टेस्ट, समझे ना। ओके, नाउ पॉजिटिव सिनेरियोज, नेगेटिव सिनेरियोज, मतलब किसी चीज को अगर मैंने बनाया है तो उसका पॉजिटिव वे में क्या क्या यूज होगा, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या क्या होंगे, दोनों तरीके से मुझे उसको टेस्ट करना होगा। ओके, एंड लास्ट है रिस्ट्रिक्टेड यूजर, मतलब अगर कोई चीज, जैसे ये रूम है, ये सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ, तो इसका चाबी मेरे पास रहेगा या फिर थंब मेरे पास रहेगा, करेक्ट। अगर आप में से कोई यूजर एक आया लॉगिन करने के लिए तो होगा क्या लॉगिन, नहीं, क्यों, क्योंकि आपको वो सिक्योरिटी नहीं, मतलब आपको वो अथॉरिटी नहीं है, राइट। रूम क्या है, सिक्योर है, तो आप उसके लिए क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड यूजर हो, समझे। तो अभी ये जो 5 पॉइंट है कि हमको एक एपेक्स टेस्ट क्लास में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं। पहला होता है सिंगल रिकॉर्ड के लिए टेस्ट करो, देन मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए टेस्ट करो, उसके बाद पॉजिटिव सिनेरियोज, नेगेटिव सिनेरियोज एंड रेस्ट्रिक्टेड यूजर्स के लिए टेस्ट करो। गॉट इट, ओके। नाउ अब देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टेस्ट क्लास इन एपेक्स। अब क्या होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब हमारा जो कोड रहेगा वो किस हिसाब से हमको लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला पॉइंट क्या है कि टेस्ट क्लास मस्ट स्टार्ट विथ @isDate एनोटेशन। अगर हम अपने क्लास को @isDate एनोटेशन नहीं लगाते हैं, राइट, अगर हम अपने क्लास को @isDate एनोटेशन नहीं लगाते हैं तो वो क्लास टेस्ट क्लास नहीं होता, समझे। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन है, जहां पे कंफ्यूजन हो वहीं पे अपना हाथ ऊपर कर लो, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पे दिया फोकस 90+, अब ये 90+ क्या है देखो, टू डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। सैंडबॉक्सेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप जिस पे काम कर रहे हैं, जैसे इंटरव्यू में आपको पूछा कि आप कौन से सैंडबॉक्स पे काम करते हो कंपनी में, तो आपका होगा डेवलपर या डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स। 4 टाइप के सैंडबॉक्स होते हैं, डेवलपर सैंडबॉक्स, डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स, पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स एंड फुल कॉपी सैंडबॉक्स, राइट। तो फुल कॉपी सैंडबॉक्स मतलब प्रोडक्शन, कभी कभी फुल कॉपी सैंडबॉक्स एज अ यूएटी भी यूज होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम जिस पे काम करते हैं वो होता है डेवलपर या डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स। ओके, सबकी सैंडबॉक्स सारे सारे सेम है, दिखेंगे सारे सेम, राइट। जैसा हमारा अभी एक फ्री एडिशन का दिख रहा है, सब ऐसे ही दिखेंगे, बस सब में क्या होगी, लिमिट्स अलग अलग है, ठीक है, सब में लिमिट्स अलग अलग है, बाकी सब एज इट इज। उसमें भी ऐसी ऑब्जेक्ट बनेगी, उसमें भी ऐसी ऐप बनेगी, हर चीज। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जो सीख रहे हो वो कंपनी में वैसा कुछ आएगा नहीं, हाँ, लॉजिक कंप्लीटली अलग होगा, ठीक है, लॉजिक, आपका प्रोजेक्ट, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हो वहां पे कुछ काम में ना आए, कुछ काम में ना आए मतलब एपेक्स तो काम में आएगा 100%, ठीक है, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके का टास्क दे दिया, आपको सीपीक्यू पे लगा दिया, आपको आइंस्टाइन पे लगा दिया, आपको वेलोसिटी पे लगा दिया, डायरेक्ट एलडब्ल्यूसी पे लगा दिया, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके साथ हो सकती है, ठीक है। तो आपको इन सब के साथ खेलते आना चाहिए।
आपको कम्युनिटी पे डाल सकते हैं, आपको सेल्स पे डाल सकते हैं, सर्विस पे डाल सकते हैं, किसी भी क्लाउड पे आपको फेंक सकते हैं, बट बेसिक चीजें यही रहेंगी सारी। ठीक है, हर जगह पे आपको एप्स, टैब्स, ऑब्जेक्ट्स, फिर एपेक्स क्लासेस, टेस्ट क्लासेस, ट्रिगर्स, ये सारा कॉमन है, ये सारी चीजें आपको वहां पे कॉमन मिलेगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्या कि फोकस 90 प्लस, तो जब भी हमको हमारा डेटा डेवलपर से या यूएटी वाले सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन पे पुश करना होता है, मतलब डिप्लॉय करना होता है, ठीक है, उस समय हमको उसको बताना पड़ता है कि मैं जो कोड यहाँ से वहां पे भेज रहा हूँ वो कितना है, अबाउ 75% उसका कोड कवरेज है। 75% कोड कवरेज होना मतलब क्या होता है कि आपका कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसमें सारे टाइप के सिनेरियोस कवर हो रहे हैं, और मतलब 75 के नीचे वो अलाउ ही नहीं करता, वैलिडेशन फेल हो जाता है। समझ रहे हो, वैलिडेशन फेल होता है अगर 75 के नीचे 1% भी कम रहा तो वैलिडेशन फेल होता है। मिनिमम 75% कोड कवरेज आपका चाहिए आपके मेन क्लास में। समझ में आ गया? पक्का? 75 से 100 के बीच में फिर कितना भी हो, जितना ज्यादा कोड कवरेज रहा उतना बेटर है। गॉट इट? नाउ अब क्या बोला है यहाँ पे, वी शुड नॉट फोकस ऑन द परसेंटेज ऑफ कोड कवरेज, वी शुड मेक श्योर दैट एवरी यूज केस should covered including positive, negative, bulk and single record। मतलब देखो कोड कवरेज तो अपने आप बढ़ जाएगा अगर आपने सारे टाइप के सिनेरियोस कवर कर लिए हैं तो। ठीक है, सारे टाइप के सिनेरियोस अगर कवर कर लिए तो, जैसे फॉर एग्जांपल ये चेयर बनी है, बराबर, ये चेयर बनी है, तो बनाते समय कंपनी ने चेयर बनाई, प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, उन्होंने अपनी तरफ से टेस्ट किया होगा कि बैठ के देखते हैं टूटती है क्या, नहीं टूटी, मतलब चेयर अच्छी है, राइट, उन्होंने मार्केट में भेज दी। बट अभी ये चेयर की कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगी, किसी ना किसी लेवल पे जाके तो ये टूटेगी, 100% टूटेगी। तो फिर क्या टेस्टिंग कैसे करेंगे, उस पर एक यूजर बैठा के देखेंगे, एक आदमी बिठा के देखेंगे, बराबर, नहीं टूटी, वर्क कर गया। अब एक से ज्यादा बिठाओ या फिर ज्यादा वेट वाला आदमी बिठाओ, जैसे अभी 70-80 किलो वाला बैठा है तो डायरेक्टली 400-500 किलो वाला बिठा दो, मतलब 2-3 लोग बिठा दो ऐसे, ठीक है, तो वो चेयर टूटेगी 100%। तो इस केस में वो क्या हो गया, सिनेरियो फेल हो गया। समझे? पॉजिटिव टेस्ट केस, निगेटिव टेस्ट केस, गॉट इट? सिंगल रिकॉर्ड, बल्क रिकॉर्ड। जैसे अभी ये ट्यूबलाइट है या फिर ये फैन पकड़ लो, ये फैन अगर रूम छोटी है तो हवा देगा, ठंडी भी लगेगी अगर रूम छोटी है तो, बट बड़ा अगर हॉल है तो एक देखो, एक सिनेरियो के लिए तो वर्क कर गया कि रूम छोटी है, फैन लगा है, एक ठंडी हवा दे रहा है, ठीक है, सफिशिएंट है उस रूम के लिए क्योंकि रूम छोटी है, तो एक सिनेरियो में वो पास हो गया। बट बड़ा हॉल है और सिर्फ एक ही फैन लगा के रखा है, तो फैन तो अपना काम कर रहा है, बट क्या वो सिनेरियो कवर हो रहा है बड़ी रूम का, पूरे रूम में हवा फैल रही है उसकी, नहीं, तो उस केस में वो क्या हो गया, फेल, बराबर, सिनेरियो उसका फेल हो गया। तो पॉजिटिव, निगेटिव, सिंगल रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड, सबके लिए आपको टेस्ट करना होगा। समझे? और ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, हम जब एपेक्स पढ़ रहे थे आपको सिस्टम डॉट असर्ट करके कुछ आया था, राइट? अब वो होता क्या है सिस्टम डॉट असर्ट, ये समझ लो। जैसे हम अपना कोड, जब हम कोई मेथड कॉल करते हैं या किसी मेथड के अंदर जाते हैं, कोई लिस्ट का डेटा लेके आते, तो बार बार चेक करते हैं डिबग लगा लगा के, बराबर, कि हमारा डेटा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम पर्टिकुलर उस लेवल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये सब चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन डिबग करते हैं। डिबग से हमको क्या पता चलता कि हमारा डेटा कितना आ रहा है, या फिर हमारा पॉइंटर कहाँ तक पहुंचा, क्या वो ट्रिगर से हैंडलर उसने कॉल किया, हैंडलर में जाने के बाद वो उस पर्टिकुलर मेथड में गया, उस पर्टिकुलर मेथड में जाने के बाद कोई क्या वो उस इफ ब्लॉक में गया या एल्स ब्लॉक में गया, बराबर। ये सब टेस्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डिबग लगा, करेक्ट। अब यहाँ पे इसका बेस्ट प्रैक्टिस में आप यहाँ पे भी डिबग लगा सकते हो, कहाँ पे, टेस्ट क्लास में, बट यहाँ पे आपकी डिबग की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, आप लगा सकते हो 100%, ठीक है, जैसे आपके डिबग की वैल्यू मेन क्लास में नहीं है,
मतलब जब भी आपको कोड प्रोडक्शन में पुश करना होता है उस समय आपको डिबग स्टेटमेंट हटा देने पड़ते हैं, वो सिर्फ हम अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए लगाते हैं। सेम वे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट क्लास के अंदर आपको सिस्टम असर्ट लिखना कंपलसरी होता है। कंपलसरी होता है मतलब अगर नहीं लिखोगे तो आपका टेस्ट क्लास फेल नहीं होगा, वर्क करेगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम असर्ट लिखना जरूरी होता है। जैसे अब देखो सिस्टम असर्ट में यहाँ पे 3 टाइप के असर्ट स्टेटमेंट आएंगे। पहला है सिस्टम डॉट असर्ट, फिर है असर्ट इक्वल्स, फिर है असर्ट नॉट इक्वल्स। ठीक है, अब ये सिस्टम डॉट असर्ट का सिंटैक्स देखो, यहाँ पे क्या दिया है, सिंपल एक कंडीशन, जैसे a ग्रेटर देन b, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एक मैसेज दे देगा, राइट राइट। सेकंड कब यूज करना है, सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल्स, ये सारा हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है, पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट दिमाग में ले लो, तभी इस पे ऊपर काम करने के लिए इजी जाएगा। सेकंड है इसका सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल्स। अब ये असर्ट इक्वल्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुमित को दिए 50 रुपए, राइट, 50 रुपए इनको दिए, अब मुझे इनसे कितने पैसे लेने, 50 लेने, राइट, क्योंकि मैंने आपको 50 दिए तो मैं 50 वापस लूंगा, करेक्ट। तो अभी दो सिनेरियो आ गए, एक जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50 रुपीज, और आपने मुझको सपोज एक्चुअल पे दे दिए 60 या 40, मतलब या तो कम या तो ज्यादा। तो इस केस में ये सिनेरियो फुलफिल होगा क्या, देखो सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी कितनी थी 50, और इन्होंने मेरे को या तो 40 या तो 60, या मतलब कम ज्यादा वैल्यू करके दी, तो इस केस में मेरा असर्ट इक्वल्स पास होगा कि फेल होगा, फेल होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे आपका लिस्ट का कोई डेटा आ रहा है उसको चेक करना पड़ता है कि मेरे लिस्ट का, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे 10 रिकॉर्ड ये लिस्ट रिटर्न करे, बराबर, लेकिन वो रिटर्न कर रही है 11, 15, 20, 10, सॉरी 2, 4, ठीक है, उस केस में फेल। हाँ, अगर मैं 50 दिया, 50 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन्होंने बराबर मुझे 50 दिया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, ओके। तो ये काम होता है असर्ट इक्वल्स का, समझे। जैसे इसका और एक एग्जांपल समझो, हम एडिट करते, तो मिस्टर एडिट करने के बाद वहां पे नाम के आगे क्या लगना चाहिए, मिस्टर, और जो भी यूजर नेम रहा वो। तो हम टेस्ट क्लास में चेक करेंगे कि जैसे मैंने इंसर्ट या अपडेट किया, तो असर्ट इक्वल्स में मैंने लिख दिया कि यहाँ पे नाम प्रशांत है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड में मेरे को चाहिए मिस्टर प्रशांत। अगर मुझे इस तरह का रिजल्ट मिल गया तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, बराबर। क्यों ट्रू होगी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो मुझे मिल रही है, मिल रही है, तो एक्चुअल में वहां पे मिस्टर लग के आना चाहिए। एक्चुअल में जब इनपुट कर रहा हूं तब प्रशांत रहेगा, लेकिन इंसर्ट होने के बाद एक्चुअल वैल्यू मिस्टर प्रशांत और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मिस्टर प्रशांत होगी, तभी मैच करेगा ना वो। जब हम इनपुट करेंगे, जब डेटा बनेंगे तब तो सिंपल प्रशांत लिखेंगे, फिर इंसर्ट या अपडेट करेंगे तो ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर के अंदर से वो हैंडलर कॉल होगा, हैंडलर वहां पे मिस्टर या मिस लगा के देगा जो लगाना है वो, करेक्ट। अब वहां पे एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी मिस्टर प्रशांत और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मिस्टर प्रशांत। अब सपोज करो यहाँ पे मिस लगा और इधर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिस्टर, इस केस पे कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, असर्ट इक्वल्स गया। तो ये सब टेस्ट करने के लिए आपको असर्ट, असर्ट इक्वल्स, ये सब कुछ देना पड़ता है, ठीक है, समझा। सेम फॉर असर्ट नॉट इक्वल्स, कि मेरी वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी इनको पैसे दिए, बराबर, तो इनसे मैं पैसे तो लूंगा लेकिन कितना नहीं लूंगा, मैं तुमसे कितने भी पैसे लूंगा लेकिन 40 रुपीज के नीचे 1 रुपया नहीं लूंगा। मैं तुमको 50 दिए, मैं एटलीस्ट तुमसे 40 रुपीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 40 के नीचे नहीं दूंगा, बराबर। तो दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू दिस वैल्यू, इतनी वैल्यू एटलीस्ट, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट, एक्चुअल में क्या लिखूंगा, मैंने 50 दिया, एक्सपेक्ट में मिनिमम 40 कर रहा हूँ, और तुम अगर उसके नीचे दे रहे हो तो कंडीशन फेल, समझे। तो ये स्टेटमेंट हमको यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे दिया है @टेस्ट सेटअप, क्या हो सकता है टेस्ट सेटअप, क्या किसी को कुछ आइडिया है। यस,
किसी को कोई आइडिया है टेस्ट सेटअप के बारे में? नहीं, टेस्ट क्लास के लिए करते हैं, सॉरी टेस्ट क्लास के लिए करते बराबर है, लेकिन कहाँ पे? कहाँ पे यूज करते होंगे हम लोग टेस्ट सेटअप? नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या टेस्ट सेटअप? हाँ, बोलो। देख, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कॉमन एग्जाम्पल ले सकते, जैसे यहाँ पे अभी ये होटल नाम का मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, करेक्ट? एक रिकॉर्ड बनाया मैंने होटल वन नाम का, बराबर। अब मुझे इंसर्ट करना है इसलिए मैंने बनाया। अब मुझे सपोज करो और दूसरी मेथड बनानी है जिसमें मैं अपडेट के लिए लॉजिक चेक कर रहा हूँ, तो जो रिकॉर्ड बना है उसमें मैं अपडेट करके अपडेट होटल वन ऐसा लिखना चाहता हूँ। तो अपडेट करने के लिए पहले मुझे होटल का रिकॉर्ड फिर से बनाना पड़ेगा सेकंड मेथड में, क्योंकि इसका जो स्कोप है, ये जो रिकॉर्ड बना है ना, इसका जो स्कोप है वो सिर्फ ये इंसर्ट टेस्ट डेमो मेथड, मतलब यहां से लेके यहां तक ही है। तो अगर मुझे दूसरी मेथड में भी सेम कोड की जरूरत पड़ी तो मुझे बनाना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास अगर 30-40 मेथड है तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। किसका? होटल का बनाना पड़ेगा। पक्का समझ रहे? सिनेरियो समझ रहे हैं? हाँ। तो इस केस में हमको हम क्या कर सकते हैं? एक ऐसी मेथड बनाएंगे जिसमें वन टाइम डेटा क्रिएट करके रख देंगे, ठीक है? जैसे होटल का मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके रख दूंगा एक मेथड के अंदर। अब मेरी उसके बाद में, ठीक है, वो मेथड रहेगी कॉमन टू ऑल, मतलब आपके टेस्ट क्लास में जितनी भी मेथड्स रहेंगी उन सबको उस पर्टिकुलर मेथड का डेटा एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है? इसका नहीं रह सकता, ये H1 दूसरी मेथड में नहीं चलेगा, आपको वहां पे बनाना पड़ेगा डेटा, ठीक है? वहां पे भी आपको होटल H इक्वल टू न्यू होटल H1 न्यू होटल 1, ये सब आपको फिर से बनाना पड़ेगा हर मेथड के लिए, बराबर। अब अगर ऐसा बनाते बैठे तो आपका टाइम कंज्यूम हो गया, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, एरर्स बढ़ेंगे, राइट? और वो पूरा का पूरा कोड ही प्रॉपर नहीं होगा और बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं बैठेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को एक बार बना के रख देंगे, राइट? जैसे मैंने जैसे हाँ, क्या? ग्लोबल नहीं, एक ही बार, राइट? जैसे चाय वाला क्या करेगा? अगर आप बार बार चाय वाले के, मतलब हमारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं? हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे का मेहमान है तो सबके लिए बार बार चाय बनेगा, करेक्ट? तो बार बार बना तो गैस गई, दूध गया, ठीक है, उसके पीछे मेहनत गई, करेक्ट, और उसके पीछे एक आदमी लग गया। दिन भर चाय बनाओ, मतलब दिन भर में अगर 20 मेहमान आए तो 20 बार चाय बनी। तो इसके लिए वर्क अराउंड क्या हो सकता है? एक बार बना लो, या तो उसको थर्मास में रख दो या वो गर्म वाली केटली है थी उसमें रख दो, राइट? जैसे कोई आया हमने दे दिया, राइट? तो क्या हुआ? चाय तो वही है, बनाने की मेहनत एक ही बार लगी, वो रीयूज हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट ना? जैसे शॉप वाले करते, एक बार बना के रख देते, उसको गर्म करते देते, गर्म करते देते, तो उसको बार बार बनाने की, बार बार वो चाय शक्कर दूध वगैरह डालने की उसको जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है, वन टाइम हो गया उसका यूज, राइट? इसी तरीके से हमको डेटा जो है, ठीक है, वो एक बार बना लेना है, और जिस जिस मेथड में हमको लगेगा, जैसे हम देखो ऑब्जेक्ट पे डेटा बना लेते हैं, फिर हमको जब जब यूज लगता हम उसको क्वेरी करते करते ना क्वेरी, उसी तरीके से हम एक बार यहाँ पे डेटा बना लेंगे, ठीक है, और जिस जिस मेथड में लगेगा उस मेथड में वो डेटा को क्वेरी करेंगे, समझे? तो हमको जो डेटा हमको जो बनाना है कॉमन डेटा जो सारी मेथड्स को एक्सेसिबल हो, ओके?
उसके लिए आपको एनोटेशन देना पड़ता है @टेस्ट सेटअप। क्या देना पड़ता है? @टेस्ट सेटअप। उस टेस्ट सेटअप में एक बार डेटा बन गया कि जैसे अभी ये इंसर्ट टेस्ट डेमो मेथड है, अब मुझे सपोज करो अपडेट करना है रिकॉर्ड को, अपडेट करना है, ये इंसर्ट के लिए मैंने लिख लिया, राइट। अब मुझे अपडेट करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक और मेथड लिखनी पड़ेगी, बराबर। अब वहां पे अपडेट अगर मैं कर रहा हूं तो अपडेट किसको करेंगे? जो ऑलरेडी क्रिएटेड हो। तो ये तो टेस्ट क्लास है, यहाँ पे ओरिजिनल डेटा आएगा क्या? नहीं आएगा ओरिजिनल डेटा। हमको यहाँ पे डमी डेटा बनाना है और ना ही यहाँ का डेटा आपके ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा। होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो बनाना है सब डमी डेटा बनाना है, जो यहीं पे रहेगा, यहीं पे डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो आपको जैसे अपडेट बनाना है तो आपको फिर से पहले एक होटल का रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर। फिर उसके ऊपर अपडेट का मतलब उसको एक लिस्ट पे डालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फिर उसको इटरेट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर अपडेशन करना पड़ेगा और फिर लिस्ट को अपडेट इंसर्ट जो भी करना है वो करना पड़ेगा, बराबर। कितना लोड बढ़ा? बहुत बढ़ा। फिर तीसरी मेथड में जरूरत पड़े डिलीट करने की। डिलीट करने के लिए भी पहले रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा ना, तभी तो डिलीट करोगे, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है इसका स्कोप तो इतनी मेथड, इसी मेथड में। तो फिर से हॉटेल का रिकॉर्ड बनाओगे, फिर उसको एक लिस्ट में डालोगे, फिर उसको डिलीट करोगे, बराबर। तो एक ही चीज को हमको बार बार करना पड़ रहा है, बराबर। इससे बेटर क्या करेंगे? एक टेस्ट सेटअप नाम के मेथड में, मतलब मेथड का नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट थोड़ा प्रॉपर नेम देना। वहां पे सिर्फ एनोटेशन लगेगा @टेस्ट सेटअप। सिर्फ एक ही बार ये होटल का रिकॉर्ड बनाओ। अगर एक रिकॉर्ड बनाना है तो मल्टीपल रिकॉर्ड बनाने तो मल्टीपल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन टेस्ट सेटअप में अगर मल्टीपल इंस्टेंस बनाने हैं तो जैसे आपको होटल के 5 रिकॉर्ड बनाने तो यहाँ पे 5 बार इंसर्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे? टेस्ट सेटअप में, ठीक है। फिर आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए उसको उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर क्वेरी करेंगे, ठीक है। क्वेरी करने के बाद वो डेटा आ गया, फिर उसके ऊपर आप लूप लगाओ, इटरेट करो, अपडेट करो, हो गया काम। डिलीट के लिए भी क्वेरी करो, मतलब जो 5-6 लाइन का, क्योंकि अभी देखो हमने यहाँ पे मोस्टली 5-6-7 फील्ड यूज किए। अगर 20-25 फील्ड यहाँ पे लाना होता तो ये कितना बड़ा कोड होता था, राइट। अगर 20-25-30 मेथड होती है और उसमें हर मेथड के अंदर 100 लाइन का कोड होता तो 3-3.5-4 हजार लाइन का कोड यहाँ पे बन जाता, बराबर। तो वो ना सॉल्व करने के लिए इजी, ना उसका एरर निकालने के लिए इजी, ना ऐसे 10 बार स्क्रॉल करने के लिए इजी। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू अगर जाओगे तो टेस्ट सेटअप में लिखो, क्वेरी करो, इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, जो करना है करो। समझे? कॉन्सेप्ट समझा? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, ये हो गया @टेस्ट सेटअप टू क्रिएट टेस्ट रिकॉर्ड्स वंस इन अ मेथड एंड यूज इन एवरी टेस्ट मेथड इन द टेस्ट क्लास। समझ गए? सब टेस्ट क्लास में, मेन क्लास में कुछ नहीं करना है, सब टेस्ट क्लास में, ठीक है। अब ये देखो टेस्ट फैक्ट्री क्लास क्या है। ये क्या बोल रहा है? क्रिएट टेस्ट फैक्ट्री क्लास विद @eachTest annotation to exclude from organization code size limit। ये क्या करता है टेस्ट फैक्ट्री? जैसे अभी मैंने बोला कि आपको एक होटल का रिकॉर्ड एक टेस्ट सेटअप नाम की मेथड बना लेंगे और उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जिस भी मेथड में जरूरत पड़ेगी आप उसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, बराबर। उसी तरीके से अभी सपोज करो कि 10 क्लास है, 10 क्लास में ये डेटा की जरूरत पड़ रही है तो आप क्या करोगे? 10 क्लास का मिला के आपको एक कॉमन डेटा बनाना पड़ेगा, बराबर, एक क्लास में। और उस एक क्लास से वो 10 क्लास को डेटा हमको क्वेरी करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, व्हाटएवर, बराबर। तो ये होगा टेस्ट फैक्ट्री के थ्रू। इसमें एक यूटिलिटी करके भी आता है, वही होता है, ठीक है, सेम ही है, समझे? हाँ, हाँ? टेस्ट फैक्ट्री क्लास अलग है, एक क्लास बनेगा, उस क्लास के अंदर का डेटा मल्टीपल क्लासेस को पास होगा। टेस्ट सेटअप सिर्फ एक क्लास के अंदर टेस्ट सेटअप का स्कोप है,
एक क्लास के अंदर जो डेटा रहेगा वो पूरी मेथड, मतलब एक क्लास के अंदर अगर 20 मेथड है तो पूरी 20 मेथड के लिए उसका डेटा अवेलेबल रहेगा टेस्ट सेटअप का और टेस्ट फैक्ट्री का सारे क्लासेस के लिए। ओके, उसके बाद अब देखो, नो सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू, ये क्या होता है? देखो अभी यहाँ पे @is टेस्ट के आगे हमने कुछ लिखा है क्या? इसका मतलब होता है सी ऑल डेटा इक्वल्स टू फॉल्स। अब क्यों फॉल्स? देखो क्या होता है कि ये जो कोड है ये हमने बनाया, डमी कोड बनाया, मतलब डमी डेटा बनाया। इसको इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, आपकी ऑर्ग का कुछ भी डेटा यूज हो रहा है क्या यहाँ पे? बराबर। बट अगर इनकेस आपको यूज करना है तो कैसे करो? उस समय में आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू। ये सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू का क्या क्या होता है? सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू करता है कि आपके ऑर्ग में, मतलब आपके जो भी ऑब्जेक्ट है सबका डेटा आपके इस टेस्ट क्लास में विजिबल होगा। मतलब मेरे होटल ऑब्जेक्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, राइट, ये सारे के सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, किसी को भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। बट इससे होगा क्या? मेरा ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई होगा। बराबर, मेरा ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई होगा। तो ये टेस्ट क्लास जब प्रोडक्शन में जाएगा उस केस में अगर वहां पे किसी ने रन कर दिया टेस्ट क्लास प्रोडक्शन में तो वो इंसर्ट अपडेट डिलीट करेगा तो प्रोडक्शन का जो ओरिजिनल डेटा है वो भी मॉडिफाई होगा। और अगर वैसा हो गया तो हो गया, ठीक है, तो ये नहीं चलता है। ओके, इसके लिए हमेशा सी ऑल डेटा को फॉल्स करना पड़ता है। तो जब भी प्रोडक्शन के अंदर कोड को पुश करना हो आपका सी ऑल डेटा पहले ही फॉल्स चाहिए। समझे ना? अगर ट्रू करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको सिंपल सी ऑल डेटा इक्वल्स टू ट्रू, अदरवाइज तो बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स रहता है और लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद एज एपेक्स रन्स इन द सिस्टम मोड। अब ये जो एपेक्स है ये सिस्टम मोड में रन करता है। सिस्टम मोड दो टाइप के मोड होते हैं, एक यूजर मोड, एक सिस्टम मोड। जैसे डेवलपर कंसोल भी सिस्टम मोड में ही रन करता है, यूजर मोड में नहीं करता है। ठीक है, ये पूछेंगे आपको। ठीक है, तो एपेक्स क्लास जो होता है वो सिस्टम मोड में रन करता है। मतलब अभी देखो मैं सिस्टम एडमिन हूँ, एडमिन मोड में वर्क कर रहा है। अगर मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी यूजर के लिए स्पेसिफिक तो वो यूजर डेवलपर कंसोल भी नहीं खोल पाएगा, खोल भी पाएगा तो कुछ एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम मोड, यूजर मोड। तो अभी कभी कभी क्या होता है, एज एपेक्स रन्स इन द सिस्टम मोड सो द परमिशन एंड रिकॉर्ड शेयरिंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब क्या, सिस्टम मोड में है तो कोई भी जाके ये कर लेगा, ठीक है, डेटा चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर सिस्टम मोड में है तो मतलब सिस्टम एडमिन चेंज कर सकता है। ओके, अब अगर मुझे करना है कि किसी पर्टिकुलर यूजर को मैं चाहता हूँ कि उसके लिए डेटा मेरा रेस्ट्रिक्ट हो जाए या वो पर्टिकुलर फंक्शनलिटी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए चले ही ना। जैसे मैंने एक फॉर्म बना लिया, अब उस फॉर्म में 4 सेक्शन है, 4 में से तीसरा सेक्शन है जो मैं चाहता हूँ कि सुमित को दिखे ना या फिर दिखे बट वो उस सेक्शन को एडिट ना कर पाए। बराबर, तो मैं कंट्रोलर में मतलब एपेक्स क्लास में जाके कैसे चेक करूंगा? पहले चेक करूंगा कि लॉग्ड इन यूजर कौन है। बराबर, लॉगिन यूजर कौन है? जब जैसे मेरे को लॉगिन यूजर मिल गया मैं चेक करूंगा कि क्या लॉगिन यूजर का नाम इक्वल टू सुमित है क्या। बराबर, या आईडी उसकी दोनों की सेम है क्या? अगर सेम है तो वो फील्ड उसके लिए मैं क्या कर दूंगा? रीड ओनली। बराबर, तो आप एडिट नहीं कर पाओगे, लेकिन उसकी जगह पे आप में से बाकी कोई भी गया तो एडिट कर पाए। ठीक है, तो ऐसा ही आपने, ये तो हमने नॉर्मल पेज पे टेस्ट कर लिया, बट आपके टेस्ट क्लास के अंदर भी आपको टेस्ट करते आना चाहिए। बराबर, इसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट रन एज। सबसे पहले देखो हम उस दिन जब मिक्स डीएमएल पढ़ा था तो प्रोफाइल बनाई थी, प्रोफाइल कॉल की थी, फिर उसके ऊपर से एक यूजर बनाया था। मैंने आपको बोला था कि ये यूजर बनाने का काम आपको टेस्ट क्लास में पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको यूजर बनाना है किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल से लेके
ठीक है, और फिर चेक करना है सिस्टम डॉट रन एज के अंदर उस यूजर का इंस्टेंस वो डाल के चेक करो कि क्या इस यूजर ने लॉगिन किया है क्या। अगर इसने लॉगिन किया है तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज फेल। या फिर अगर इसने लॉगिन किया है तो फेल हो जाएगा, अदरवाइज वर्क करेगा। जो भी कंडीशन लिखेंगे उस हिसाब से वर्क करेगा। ठीक है, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे तो आपको बताते आना चाहिए। ठीक है, इतना भी आपको इतने भी क्लियरली अगर सामने वाले को आपने एक्सप्लेन किया तो भी बहुत है। ठीक है, उसके बाद आएगा अवॉइड यूजिंग हार्ड कोडिंग आईडी। अब ये पॉइंट यहाँ पे भी है, ये पॉइंट ट्रिगर में भी है, हार्ड कोडिंग ऑफ आईडी। क्यों? देख, अभी जैसे मैंने बोला कि मुझे सिर्फ सुमित को रेस्ट्रिक्ट करना है, राइट? तो मैं वहां पे क्या कर लूंगा ना, एक वेरिएबल ले लूंगा या फिर डायरेक्ट सुमित नाम वहां पे लिख लूंगा कोड के अंदर। तो मैंने सुमित नाम कोड के अंदर लिख लिया, तो सिस्टम डॉट रन एज में चेक करेगा कि इसका नाम सुमित है, बराबर। तो जब तक सुमित है तब तक सब ठीक है। अब कल छोड़ के सुमित चला गया, कंपनी छोड़ के सुमित चला गया, अब कोड के अंदर तो मैंने सुमित लिख के रखा है, बराबर। अब जब दूसरा कोई यूजर आएगा तो वो क्या चेक करेगा, जैसे मेरे नाम को यूजर क्या, तो मेरा नाम सुमित है क्या, नहीं, तो मेरे लिए वो वैलिडेट करेगा डेटा और वो कंडीशन फेल, मैं चेक कर पाऊंगा क्या उसको, नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए बोलते कि हार्ड कोड कुछ नहीं करना है। हार्ड कोड मतलब ऐसे लिख के नहीं रखना है कुछ भी, जो रहेगा डायनामिक रहेगा। तो उसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई कस्टम लेबल ले सकता हूँ, बराबर। कस्टम लेबल में मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड यूजर इक्वल टू सुमित पहले था, ठीक है, तो तब तक सुमित के नाम से चेक कर रहा था, सुमित छोड़ के चला गया, अब मैं सुमित का नाम लेबल से हटा के मेरा नाम डाल दूंगा, तो जहां जहां पे वो लेबल यूज है वो सब जगह पे मेरे नाम से चेक करेगा। समझे? समझ रहा है? ओके, नेक्स्ट। किसी के दिमाग के ऊपर से जा रहा है? जा रहा है पीछे? प्रैक्टिकल करेंगे इसका, डोंट वरी। बोलो बोलो। सिस्टम डॉट रनएस का प्रैक्टिकल करेंगे। अभी देखो, जैसे उस दिन आप नहीं थे शायद, मेरे पास अभी यहाँ पे कोड है क्या तो देखना पड़ेगा। वो अपने ऊपर, क्या आप चाहते हो कि रिकॉर्ड शेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कोई फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जैसे देखो अगर एक पेज है, वो सिर्फ जब मैनेजर लॉगिन करेगा तभी चलना चाहिए, ठीक है। तो हमको ऐसा कुछ टेस्ट करना पड़ेगा कि लॉग्ड इन यूजर इक्वल्स टू मैनेजर है क्या, बराबर। तो हमको एक यूजर बनाना पड़ेगा टेस्ट में, वहां पे उसका प्रोफाइल देना पड़ेगा मैनेजर, ठीक है। जब वो यूजर लॉगिन करेगा तब वो डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट जो करना है वो करेगा। अगर नहीं किया तो, अगर लॉग्ड इन यूजर मैनेजर नहीं है तो वर्क ही नहीं करेगा, कंडीशन फेल। सिस्टम डॉट रनएस में कंडीशन नहीं देनी पड़ती। एक सेकेंड, मैं आपको, ये मिक्स जेएमएल का है ये। अब देखो, आपको क्या करना है, एक ऐसा यूजर बनाना है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक यूजर बन गया, ठीक है, कुछ भी नाम। आपको सिंपल क्या करना है, सिस्टम डॉट रन एज, अभी कौन सा यूजर बना है, ये यू नाम का बना है, राइट। तो आप यहाँ पे दे दो यू, ओके। और फिर इसके अंदर वो पूरा डेटा टेस्ट करो कि सिस्टम डॉट रन एज इक्वल्स टू दिस दिस पर्सन है। तो आपको ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कोई क्वेरी करना है, कोई वैलिडेशन थ्रो करना है, कोई असर्ट देना है, सब इसके अंदर होगा। समझे? ये है उसका फॉर्मेट। हाँ, सॉरी, ये हार्ड कोडिंग वाला, हार्ड कोडिंग ऑफ आईडी वाला नहीं, ठीक है। हाँ, क्या बोलो आप, बता। हार्ड कोडिंग वाला आईडी तो हो गया ना, वो जो मैंने सुमित का एग्जांपल दिया था। अगर वहां पे मैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का आईडी वहां पे दे देता हूँ तो वो हमेशा सिर्फ उसी रिकॉर्ड के लिए वर्क करेगा। मेरे को उस रिकॉर्ड के लिए वर्क करना है क्या? नहीं, डायनामिकली करना, ठीक है। इसलिए कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं देना, ठीक है। हाँ, अब बोलो बोलो। ठीक,
सिस्टम डॉट रन एज आप टेस्ट क्लास में ही करो, नॉर्मल में भी लिख सकते हो बट जरूरत नहीं पड़ती है, अगर चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखो टेस्ट करना है कि क्या ये इस पर्टिकुलर यूजर के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम यहाँ से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे बोल रहे डायरेक्टली, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर यूजर के लिए ये फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, आपको आएगा समझ बात। ठीक है, हाँ उसी टाइप का है, लेकिन अभी सपोज मैंने कोई एक फंक्शनैलिटी बनाई है, अब उसमें मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे यूजर्स को टेस्ट ना कर पाए, सिर्फ कोई पर्टिकुलर लॉग्ड इन यूजर ही, जैसे सुमित नाम का एक यूजर है सिर्फ वही टेस्ट कर पाए। तो जब सुमित नाम का लॉग्ड इन यूजर लॉग इन करेगा तभी सिस्टम डॉट रन एज के अंदर वो सुमित नाम का नाम पास होगा, फिर वो कंडीशन उसके अंदर जो भी लिखी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ऑलरेडी यूजर बना दिया मेरे नाम, हाँ यूजर बनाना पड़ेगा ना। अभी देखो यहाँ पे जो यूजर बनेगा आपका ऐसा, वो सेल्सफोर्स में स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट क्लास में जो डेटा बनता है वो सारा का सारा डमी है, सारा का सारा डेटा डमी है। अब डमी है तो क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ नहीं होगा उसके ऊपर, मतलब होगा लेकिन वो सेल्सफोर्स में शो नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट क्लास के तक ही उसकी मर्यादा है। ठीक है, राइट, नेक्स्ट उसके बाद है गवर्नर लिमिट्स। देखो ये टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, ये भी आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। कैसे? देखो जब भी हम कोई डीएमएल ऑपरेशन करेंगे या असर्ट लिखेंगे तो हमेशा आपको उसको टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट के अंदर लिखना है। इससे क्या होगा, गवर्नर लिमिट हिट नहीं होती। स्टार्ट टेस्ट जब करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है गवर्नर लिमिट, स्टॉप टेस्ट करेंगे तो वो वैनिश हो जाता है, फिर स्टार्ट टेस्ट, फिर स्टार्ट होता है, स्टॉप टेस्ट पे वैनिश हो जाता है, फिर स्टार्ट टेस्ट पे स्टार्ट होता है, स्टॉप टेस्ट पे वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नर लिमिट यहाँ पे रिन्यू होती रहती है, कहाँ पे? स्टार्ट टेस्ट है स्टॉप टेस्ट के अंदर। ओके, उसके बाद टेस्टिंग के एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब क्या? ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, पता है? ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखेंगे, अगर वो एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपरली तो कैच में जाएगा क्या? नहीं, और नहीं हुआ तो एक्सेप्शन थ्रो करे। तो आपको हमेशा एक्सेप्शन हैंडलिंग को माइंड में रखते हुए आपको कोड करना है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक के अंदर अभी आदत डल है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज बल्क ट्रिगर फंक्शनैलिटी, मतलब क्या? जो भी टेस्ट करो मिनिमम 200 300 400 रिकॉर्ड्स के साथ टेस्ट करो। ठीक है, 150 के साथ नहीं, क्योंकि डीएमएल की लिमिट है 150 तक तो चले गए, तो हमेशा मिनिमम 200 500 के साथ टेस्ट करो। ठीक है, ये होता है बल्क टेस्टिंग। ओके, इसमें नहीं होगी ना, स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट के अंदर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझे? तो आपको इस तरीके से टेस्ट क्लास का यूज करना है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक नहीं पता आपको? ठीक है, अलग से देखेंगे।